हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में सुनेंगे, जो 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। काफ़ी इनको बेनेवोलेंट बोला जाता है दोस्तों। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे थे। इनके जो रिफॉर्म्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उस पर हमारी सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र रहेगी। इस लेक्चर में दोस्तों आप बेंटिक के जो बेसिक एटीट्यूड टुवर्ड्स रिफॉर्म है वो उस पर नज़र मारेंगे हम। उनकी फिर हम यहाँ पे पॉलिसी देखेंगे टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स। इनकी कोर्डियल रिलेशंस रहे थे विद रणजीत सिंह, जो राजा थे पंजाब के। चार्टर एक्ट 1833 एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बेंटिक के फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है छठा पॉइंट, हिज सोशल रिफॉर्म्स, अबॉलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ थग्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तीनों पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लो बड़े बड़े करके। हिज एजुकेशन रिफॉर्म्स, जो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 6, उसके बाद 4, फिर 7। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक assumed the office of governor general in 1828। 1774 में पैदा हुए थे। ही commenced his career as a soldier, और लेटर बस 22 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन गए दोस्तों ये। उसके बाद ये गवर्नर बने मद्रास के 1803 में। ठीक है, गवर्नर हर प्रेसिडेंसी का बनाया जाता था दोस्तों, जैसे आज होता है। वो वाले गवर्नर की पावर थोड़ी ज्यादा होती थी आज के गवर्नर से। इन्होंने सर थॉमस मुनरो को सपोर्ट करा था इनकी उनकी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। सर थॉमस मुनरो वही आदमी है जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट लाए थे। वेलोर म्यूटिनी 1806 में हुई थी। इसकी वजह से दोस्तों बेंतिक को वापस बुला लिया गया था। वहां की गवर्नर इन्हें नहीं रखा गया था क्योंकि वेलोर में म्यूटिनी हो गई थी। वेलोर मद्रास के अंदर आता था। However, his appointment again to the high office as गवर्नर जनरल shows his real greatness। तो ये भले ही बुला लिए गए हुए 1806 में, लेकिन 1828 में वापस गवर्नर जनरल और बड़े आदमी बन के आए। एज गवर्नर जनरल बेंटिक इनिशिएटेड एन एरा ऑफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनडाउटेडली फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु एक्टेड ऑन द डिक्टम दैट वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स वाज अ मेन, परहैप्स द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स हमेशा ये दोस्तों कहा करते थे, व्हाइट मैन बर्डन, कि हमें भारतीय लोग भारत पे शासन इसलिए करना है क्योंकि वहाँ के लोगों को सुधारना है। वो काफी बैकवर्ड लोग हैं, ये हमारे ऊपर एक बर्डन है जो गॉड ने दिया है, ऐसा अंग्रेज बोला करते थे। ये ट्रूली फॉलो करा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो जिन्होंने भारतीय के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा काम करेंगे। ये इनकी फोटो है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ ली जाती है, पूछेगा नहीं कोई भी। पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट जल्दी जल्दी देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा आप चीजों को समझना, ठीक है। अगेन इनका काम जो है इंडियन स्टेट्स की तरफ बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया के जो अ, दुष्ट रूलर थे ना, उनको इन्होंने साफ कर दिया, ठीक है। उस पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है, सारे इंडियंस की तारीफ करना सही नहीं रहता। काफी इंडियंस जो थे वो दुष्ट थे, उनको भगाना बहुत जरूरी था। अंग्रेजों के आने से भारत सुधरा है उस पर्सपेक्टिव से। तो विलियम बेंटिक जनरली तो दोस्तों नॉन इंटरवेंशन नॉन एग्रेशन की पॉलिसी थी इनकी। ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की थी या डलहौसी की थी, या भैया वो कौन है हमारे वेलेस्ले, उन सब की वो वाली पॉलिसीज थी। चिल चिल आदमी थे, कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। If at all he interfered in the affair of Indian states, it was only to end any form of misgovernment and never to annex any territory। जहाँ पे गवर्नेंस सही से नहीं करेंगे भारतीय रूलर, उस वहां पर ही इंटरफेयर करा उन्होंने। पहला एग्जांपल मैसूर, मैसूर का एक राजा बन गया था। कब कब बना था आपको याद होना चाहिए, टीपू के हारने के बाद। वो राजा जो है उसके बारे में थोड़ा जिक्र रहेगा। मैसूर में हिंदू रूल अंडर कृष्णराज III वाज रिस्टोर्ड बाय वेलेस्ले, ये हमने देखा था जब चौथी एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुई थी 1799 में। In the beginning, the young Raja functioned well along with his able minister पुरनैया। तो पुरनैया के साथ बढ़िया काम कर रहे थे कृष्णराज। कृष्णराज खुद ही एक बच्चा था। Later, when young Raja assumed full control of the government, he proved incompetent। जब ये राजा बड़ा हो गया, इसने अपने मिनिस्टर को हटाया और खुद रूल ये करने लगा, तब इसकी असली असली गवर्नेंस पता चली, और ये बिल्कुल इनकम्पिटेंट रूलर था, इसे वो गवर्नेंस करना आती नहीं थी। पीजेंट्री, जो किसान थे, बहुत उन्होंने सफर किया ना। उनका कोई रिड्रेसल नहीं होता था, उनकी कंप्लेंट्स कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता था। उसके बाद पीसेंट रिवॉल्ट हुआ 1830 में, एंड इट वाज सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ आर्मी फ्रॉम मद्रास। तो पीजेंट्स रिवॉल्ट करने लग गए कि हम रूल अच्छा नहीं है। और आप याद रखना दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके लिए अंग्रेज भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप रैयतवाड़ी सेटलमेंट अपना रहे हो, उसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ है। तो राजा को पूरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना सही नहीं है। हाँ, राजा छोटा इनकम्पिटेंट था कृष्णराज III, लेकिन अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट में हाई रेवेन्यू रेट सेट कर रखे थे, उसने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया था। इसकी वो भी एक रीजन था रिवॉल्ट करने का।
Nonetheless, British authorities took over the administration of Mysore state and placed it under the control of a commissioner. तो उन्होंने राजा को बोला भाई तू पेंशन ले और यहाँ से भाग, और मैसूर स्टेट को एक कमिश्नर के अंडर रख दिया। ठीक है दोस्तों। सर मार्क कबन वाज कमिश्नर फ्रॉम 1834 टू 1861, और इन्होंने काफी अच्छा काम करा था। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेनिफिशियल टू द पीपल ऑफ मैसूर। सर मार्क कबन वहाँ के मिनिस्टर थे, और कबन पार्क आप विजिट कर सकते हो बेंगलोर सिटी में, ये इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, टू रिमाइंड बेंगलोर एंड मैसूर पीपल ऑफ द सर्विसेज ऑफ मार्क कबन। ठीक है। चचर और जैंतिया पे आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा जिक्र करते हैं। प्रिंसिपैलिटी ऑफ चचर lying in the northeast frontier came under the protection of the British in accordance with the Treaty of Yadabu concluded at the end of the First Burmese War, जो लॉर्ड एमरेस्ट के टाइम में हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ यंदाबू। कोई बैंक वैंक और स्टेट पीसीएस ये सब वगैरह पूछ लेते हैं, अदरवाइज कोई नहीं पूछता। ये यंदाबू ट्रीटी ऑफ सगौली जो नेपाल के साथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद होना चाहिए स्पेशली एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। मीडियम कहूंगा, मतलब मीडियम या लो पे कहूंगा, ज्यादा अगर याद नहीं हो रही तो दिल पे मत लेना, कोई बात नहीं। राजा ऑफ स्मॉल स्टेट, कौन सी स्मॉल स्टेट? चचर। उसको 1832 में किसी ने खून वून कर दिया, मार दिया गया था, एंड उसका कोई बेटा तो था नहीं सक्सीड करने के लिए। तो बेने बेंथिक ने स्टेट को एनेक्स कर लिया एट द विश ऑफ द पीपल, लोगों की चाहत पे उन्होंने एनेक्स कर लिया। ठीक है। अब ये हिस्ट्री भी अंग्रेजों ने लिखी है, अब लोगों की चाहत कितनी की है क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल एनेक्स कर लिया। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करी। ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं करी, ना मैसूर के केस में ना चच्चर के केस में, दोनों में। मतलब जोर जबरदस्ती मतलब अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, वो सब ज्यादा लॉर्ड बेंथिक ने नहीं किया। जैंतिया was one of the territories brought under the custody of the British India after फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ये जो नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे रीजन थे भारत के अंदर आ गए। जो रूलर ऑफ द स्मॉल कंट्री behaved in an unruly way by abducting a few subjects of British India with the evil intention of sacrificing them to the goddess Kali। तो वही मतलब काफी लोग गधे हैं, है ना, सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अंग्रेजों के टाइम पे। तो काफी सारे ब्रिटिश इंडिया के सब्जेक्ट्स को उन्होंने किडनैप कर लिया, और बोल रहे थे इनको हम मार देंगे क्योंकि हमें गॉडेस काली को इनको चढ़ाना है। ठीक है, तो वही मतलब काफी लोग जानते, रेसिज्म तो आज भी चल रहा है, उस टाइम में तो कितना चलता था, राजा वगैरह भी इनका भी दिमाग खाली था। तो गवर्नर जनरल मतलब अंग्रेज थोड़ी ना देखेंगे ये सब फालतू की बात है ना। देयरफॉर गवर्नर जनरल एक्टेड प्रॉम्प्टली टू अवॉइड एनी रिकरेंस ऑफ सच क्रूअल एबोरेंट एक्ट एंड एनेक्स दिस कंट्री। तो उन्होंने बोला भाई ये सब नहीं चलेगा हमारे देश में, है ना, तुम गॉड को खुश करने के लिए लोगों को बलि दे देते हो, है ना, ये सब नहीं चलेगा। और चचर और जैंतिया दोनों के दोनों अंग्रेजों के पास आ गए। चचर हमने पहले देख लिया, ये जैंतिया भी आ गया। ठीक है दोस्तों, जैंतिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो गारो खासी जैंतिया सुना होगा, मेघालय के पास वहीं का रीजन है। कोक पे आ जाते हैं, साउथ इंडिया है ना। वीरा राजा एक रूथलेस रूलर था कोक का, हु ट्रीटेड हिज पीपल विद सैवेज बारबेरिटी, और अपने सारे मेल रिलेटिव्स को मार डाला। अलग अलग संघ की लोग होते हैं ना, कोई काम तो वैसे ही नहीं है इनको, अंग्रेजी रूल कर रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंथिक डिसाइडेड टू डील विद हिम इफेक्टिवली, और कोलोनल लिंडसे को भेजा मरकरा को कैप्चर करने के लिए, जो कैपिटल है कोक की, जो कैपिटल थी कोक की। राजा को 1834 पे भगा दिया गया और स्टेट को एनेक्स कर दिया गया कोक की। भाई तूने बहुत अपने मेल रिलेटिव्स मार दिए, अब मत मार, है ना। आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशन ऑफ रंजीत सिंह के साथ, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अफेयर है। लॉर्ड, इस टाइम पे दोस्तों याद रखो ये 19वीं सदी की बिगिनिंग है, और यहाँ पे रशिया थोड़ा चौड़ा हो रहा है। रशिया की आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी नोट करोगे, और आज भी वो बात है, यूक्रेन वॉर हो रही है, हमेशा उसका काम है एक्सपेंड करना, है ना, उसका काम है हमेशा एक्सपेंड करना, लॉर्ड विलियम बेंथिक ने। ठीक है। So Lord William Bentinck was first Governor General to visualize a Russian threat to India, कि भाई ये रशियंस भी आ सकते हैं, फ्रेंच तो चलो हमने भगा दिया, अब रशियन आ सकते हैं ऊपर से। Hence he was eager to negotiate friendly relations with both रूलर ऑफ पंजाब। पंजाब के रूलर इस टाइम में थे महाराजा रंजीत सिंह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कैपेबल रूलर। शायद ये किसी और टाइम में आते तो पूरा भारत चलो ना बोलो तो नॉर्थ इंडिया के तो रूलर बन सकते थे, पर ये पंजाब के रहे।
ऑल्सो विद द अमीर्स ऑफ सिंध। तो सिंध जो रीजन है दोस्तों, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ के जो रूलर्स थे उनको अमीर्स बोला जाता था। तो अमीर्स ऑफ सिंध और महाराजा रंजीत सिंह से अच्छी दोस्ती करनी है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का लक्ष्य था, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम रशिया, कि रशिया ना घुसाए। हिज अर्नेस्ट डिजायर वाज दैट अफगानिस्तान शुड बी मेड अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड एनी पॉसिबल इन्वेडर। तो बफर स्टेट हमेशा अंग्रेज रखते थे कि अगर अटैक हो तो किसी और पे पहले हो, तब तक हम प्रिपेयर हो जाएंगे, साथ साथ में अच्छा रिलेशन उससे भी रखेंगे और दोनों मिलके बाहर वाले को हरा भी देंगे, ऐसा इंटेंशन। तो हमेशा बफर स्टेट रखते थे। इस टाइम में बफर स्टेट अफगानिस्तान रखने की कोशिश की जा रही है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो अच्छी डील साइन कर रहे हैं विद रंजीत सिंह एंड अमीर ऑफ सिंध। एज एन इनिशियल मेजर एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स टुक प्लेस बिटवीन लाहौर, जो कैपिटल थी पंजाब की, एंड कलकत्ता, जहाँ पे जो कैपिटल थी भारत की, सीट ऑफ गवर्नर जनरल भी कह सकते हो, कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। तो गिफ्ट एक्सचेंज हुए बिटवीन लाहौर एंड कलकत्ता, बिटवीन रंजीत सिंह एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। इट वॉज देन फॉलोड बाय द मीटिंग ऑफ बेंटिक एंड रंजीत सिंह। एक डेट भी है 25 अक्टूबर 1831, रोपर जगह में हुई, ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज, अमित शो एंड स्प्लेंडर। इसको काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया, ये जो मीटिंग होगी। द गवर्नर जनरल वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग द फ्रेंडशिप ऑफ रंजीत सिंह, और इंडस नेविगेशन ट्रीटी कंक्लूड की गई बिटवीन रंजीत सिंह एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। दिस ट्रीटी ओपनड अप द सतलुज फॉर नेविगेशन। तो अंग्रेजों को फायदा भी होने लगा कि भाई ट्रेड वगैरह बढ़ेगी, है ना, रिवर के थ्रू अच्छा सा हम इनलैंड ट्रेड कर लेंगे, वहां से हम अरेबियन सी में निकल सकते हैं, राइट दोस्तों। इन एडिशन कमर्शियल ट्रीटी भी साइन हुई बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश इंडिया या लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसी सिमिलर ट्रीटी साइन हुई विद अमीर ऑफ सिंध, जो अमीर के जो सिंध के राजा थे उनको अमीर ऑफ सिंध बोला जाता था। तो ये रिलेशन रंजीत सिंह के साथ भी अच्छे करे, इससे अंग्रेजों का फायदा रहा कि उन्होंने अफगान को, कि मतलब अगर कुछ अटैक होता है, पॉसिबल अटैक, तो हम साथ में लड़ेंगे, है ना। इसके साथ साथ नेविगेशन का हक भी मिल गया, ये सतलुज रिवर, है ना। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी समझो कि रशिया के आने से पहले, इससे पहले रशिया ये ट्रीटी करता विद रंजीत सिंह या अमीर ऑफ सिंध, विलियम बेंटिक ने ये ट्रीटी कर ली उनके साथ, और मामले को दबा दिया, कि मामले को दबा दिया मतलब टेम्परेरी रशियन थ्रेट कम करा। रशियन थ्रेट रहेगा दोस्तों, ठीक है, काफी टाइम तक रहेगा इंडिया पे। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट 1833 पे नजर मारेंगे। थैंक यू। ये अगर रशिया का दोस्तों मैप है इतना बड़ा, लोग मेरे से बोलते रहते हैं भाई इतना बड़ा रशिया है, कितना एनेक्स करेगा, तो याद रखो सब जगह ठंडा पानी है ये, ठीक है दोस्तों, सब जगह ठंडा पानी है। गर्म पानी जो है वो यहाँ है, इसलिए वो यूक्रेन को एनेक्स कर रहा है, ठीक है। गर्म पानी यहाँ है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूक्रेन है। यूक्रेन को एनेक्स करेगा तो उसे काना का ये गर्म पानी मिल जाएगा, मेडिटेरियन, ब्लैक वाटर, वो सब रीजन जो है ना। एक बार नजर मार लेना मैप पे, ये रीजन्स मिल जाएंगे। तो रशिया को हमेशा ना ये जो नीचे वाले रीजन्स है ना, इस पे नजर रही है रशिया की, इसलिए यूएसएसआर बना था। यहीं पे दोस्तों बड़ा सा आता था अफगानिस्तान, ठीक है। और ये है भारत आपका, है ना, गोला गोला करके बना रहा हूँ आसानी के लिए। तो रशिया की नजर ऐसे आ रही थी भैया, ये इस चीज को